अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास मैट्रिक की सिंधी के चैप्टर नंबर 8 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हुनर दौलत आही। सबक के आखिर में हम इस सबक की तमाम मश्क करेंगे, जिसमें शामिल है सवाल जवाब, अल्फाज, जुमले, खुलासा, सब कुछ करेंगे इस सबक के आखिर में। और इस सबक को रीड करने के साथ साथ हम इसका उर्दू में तर्जुमा भी करते जाएंगे। सबक के आखिर में मैं आपको इम्पोर्टेंट भी बताऊंगी कि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है नहीं है, या इस चैप्टर में क्या चीज इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब आए चलते हैं हम सबक की तरफ। हुनर दौलत आही। हिकड़ी गोट में हिक बेवा रहती हई। गोट किसे कहते हैं? गांव को। एक गांव में एक बेवा रहती थी। खेस हिकड़ो पुट हो। पुट कहते हैं बेटे को। उसका एक बेटा था। हिन सोचियो था। उसने सोचा कि पंहिंजी पुट के कोना हुनर सिखार जी। उसने सोचा कि वो अपने बेटे को कोई हुनर सिखाए। आहो सोची हुआ। ये सोचकर पंहिंजी पुट के शहर वठी आई। ये सोचकर वो अपने बेटे को शहर ले आई। शहर में एक वाडे के डनाइन। वाडे कहते हैं बढ़ई को। शहर में एक बढ़ई को देखा उसने। जे वाहोली सा काट। काट का मतलब होता है लकड़ी। जा छोड़ा पई लाठा। छोड़ा का मतलब होता है छिलके। छोड़ा का मतलब क्या होता है? छिलके। जो के लकड़ी के छिलके उतार रहा था। काट के हिन एड़ोता। काट का मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी को उसने ता लस्सो करी छड़ियो। लस्सो का मतलब होता है चिकना। लकड़ी को उसने इतना चिकना कर दिया जो इनता मकोरी। मकोरी का मतलब होता है चींटी। बात तुर्की का मतलब होता है फिसलना। थी वहीं। उसने लकड़ी को इतना चिकना कर दिया कि उस पर चूंटी भी फिसल रही थी। माई आहो लुका। माई कहते हैं औरत को, और लुका का मतलब होता है तमाशा। दसी मादे देखना। औरत ये मंजर देखकर या ये तमाशा देखकर समझ गई। तहिया तक वड्डो कारीगर थो डस जी, कि ये तो बड़ा कारीगर है भाई। तो हुआ पेंजी पुट के, लिहाजा उसने अपने बेटे को इन वाडिया वट वठी आई। वट का मतलब होता है पास। लिहाजा वो अपने बेटे को इस बढ़ई के पास ले आई। इनके चियाईता भलाई करी, इनके हुनर सिखार। और बढ़ई से दरखास्त की कि मेरे बेटे को भलाई करके हुनर सिखाएं। वाडे। वाडे का मतलब होता है बढ़ई। हिनके चियोता। बढ़ई ने कहा कि मैं जो एक शर्त आई, मेरी एक शर्त है। आऊं मैं रात जो छोकरे। छोकरे का मतलब होता है बेटे। मैं रात जो छोकरे के हिन कोठिया। कोठिया कहते हैं कमरे में बंद कंदस। मेरी एक शर्त है। बढ़ई ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मैं रात को ना इस लड़के को ना एक कमरे में बंद कर दूंगा। जे कटे सुबह ताई। अगर सुबह तक छोकरो जीरो होंदो, अगर सुबह तक ये लड़का जिंदा रहा, तब पोए आऊ खैर शागिर कंदस, तो मैं उसको अपना शागिर्द बना लूंगा। आई ब अल्लाह जो आसरो कड़ी, पुट के वाडिया जी हवाले कियो। माई ने, औरत ने अल्लाह का नाम लेकर अपने बेटे को ना उस बढ़ई के हवाले कर दिया। छोकरे के इन कोठिया में बंद करी छड़ियो। बढ़ई ने उस लड़के को कमरे में बंद कर दिया। उहा कोठिया एड़ी हई। वो कोठी या वो कमरा ऐसा था जो इनमें रात जो डाडो सीयू। सीयू का मतलब होता है सर्दी पोंदो हो। वो कमरा ऐसा था जिसमें रात को बहुत सर्दी पड़ती थी। सिया का बचर लाए। सर्दी से बचने के लिए कोठिया में कोबा बंदोबस्त को ना हो। सर्दी से बचने के लिए कोठी में किसी भी किस्म का कोई बंदोबस्त नहीं था। या थोड़ी देर में। थोड़ी का मतलब होता है थोड़ी देर में मस्त थी छोकरे के अची सयो वारियो। थोड़ी देर गुजरी थी कि लड़के को सर्दी लगने लगी। छोकरे सिया का बचर लाए। लड़के ने सर्दी से बचने के लिए डाढ़ी कोशिश की। लड़के ने सर्दी से बचने की बहुत कोशिश की, पर सियू घट ना थी। घट कहते हैं कम, लेकिन सर्दी कम ही नहीं हो रही थी। कोटिया जी बचते ही वड्डो थुड़ पियो हो। थुड़ का मतलब होता है मोटी लकड़ी, या फिर जिसे हम कहते हैं शहतीर। शहतीर की जो लकड़ी होती है वो बहुत ज्यादा मोटी होती है। कमरे के दरमियान में एक शहतीर मौजूद था। वच मतलब होता है दरमियान, तो कमरे के दरमियान में एक शहतीर मौजूद था। शहतीर एक मोटी सी लकड़ी होती है। हाँ, पहले जमाने में घरों की छतें डालने के लिए शहतीर इस्तेमाल होते थे। तो वो मतलब बहुत मोटा डंडा होता है, वही ना उस कमरे के दरमियान में था। अब लड़के ने क्या किया? हो सजी रात
थोड़ के अटालाइंदो पुटलाइंदो रहियो। उथलाइंदो पुतलाइंदो का मतलब होता है उलटता पलटता रहा। वो पूरी रात ना उस तीर को उलटता पलटता रहा। यह हुन जो जिसम गरम रखियो, जिसकी वजह से ना उसका जिसम गरम रहा। सुबह जो जियण ताई वाड़ी कोठी खोली। सुबह को बढ़ाई ने जब कोठी को खोला, उस कमरे को खोला, त छोकरो तो लड़का, जीरो डेनाइन, सुबह को बढ़ाई ने जब कमरा खोला तो लड़के को जिंदा देखा। पोए इनके पेंजो शागिर्द कियाइन, और उसको अपना शागिर्द बना लिया। आई पेंजो समोरो हुनर, और अपना तमाम का तमाम हुनर खैर सिखारियाइन, और अपना तमाम हुनर उसको सिखाया। छोकरे जड़े हुनर सखीवर, तो लड़के ने जब हुनर सीख लिया, तढ़े वाडे खैस मोकल डनीता भुजा। मोकल का मतलब होता है छुट्टी। जब लड़के ने तमाम हुनर सीख लिया तब बढ़ई ने उसको छुट्टी देकर कहा, हाड़ी वही रोजगार कर आई सुखियो गुजार। बेटा अब जाकर सुखी जिंदगी गुजार। छोकरो हलंदो हलंदो हिकड़ी रण में पहुंचो। हलंदो हलंदो का मतलब होता है चलते चलते। रण कहते हैं वैराने को। लड़का चलते चलते ना एक वैराने में पहुंचा। उती उठ जा हड्डा पेल डराइन। उठी उठ का मतलब होता है ऊंट, और हड्डा का मतलब होता है हड्डियां। वहां उसने ऊंट की हड्डियां पड़ी हुई देखी। वह औजार कढ़ी, उसने औजार निकाले अपने। पेंजी हुनर आजमायण लगो, और अपना हुनर आजमाने लगा। जब वो बहुत चलते चलते एक वीराने में पहुंचा तो उसने क्या देखा, वहां पे एक ऊंट की हड्डियां पड़ी हुई थी। तो उसने सोचा इन हड्डियों के ऊपर ना अपना हुनर आजमाते हैं। तो उसने अपने औजार निकाले और उस पर अपना हुनर आजमाने लगा। इन्हन हड्डन मां उन पाओ डेढ़ चावल आया। डेढ़ मतलब होता है 1.5। इन हड्डियों से ना उसने 1.5 पाव चावल तैयार किए। इन्हीं चावल हड़ में बुढ़ी वरी उठी हलियो। ठीक है, वो चावल को ना गठरी में बांधकर आगे रवाना हो गया। हड़ का मतलब होता है गठरी। हलंदो हलंदो अची, चलते चलते ऊंची एक बादशाही में पहुंचो। चलते चलते वो एक बादशाही में पहुंचा। उते जी शहजादी ऐलान करायो हो, वहां की शहजादी ने ऐलान करवाया हुआ था। तो जे जो हुनर उनके पसंद है दो, कि जिसका हुनर उस शहजादी को पसंद आएगा, इनिया सा हुआ शादी कंदी, और वो उसी के साथ शादी करेगी। कि जिसका हुनर शहजादी को पसंद आएगा, शहजादी उसके साथ शादी कर लेगी। एकटे शहजादी के उन जो हुनर ना आवाणियो, अगर लेकिन शहजादी को उसका हुनर पसंद ना आया, तपोए उन जो समोरो सामान जब्त करी, तो वो उसका तमाम का तमाम सामान जब्त करके उसको खैस गुलाम बनाइयो दो। तो वो उसका तमाम का तमाम सामान जब्त करके उसको अपना गुलाम बना लेगी। शहजादिया जी बानहिए आहो समोरो अहवाल इनिया छोकरे के बुढ़ाइयो। बानिया का मतलब होता है कनीज। शहजादी की कनीज ने ये तमाम अहवाल लड़के को सुनाया। छोकरिया हड़ माँ, हड़ कहते गठरी को, चावल कढ़ी बानिया के डना। लड़के ने गठरी से चावल निकालकर कनीज को दिए। ठीक है, बानिया मतलब है कनीज। लड़के ने ना चावल निकालकर कनीज को दिए। आई चाईता, और उसे कहा ता ये चावल मुंह के रद्दी मोकलियो, कि ये चावल मुझे पकाकर भेजो। रद्दी मतलब क्या होता है, पकाकर भेजो। बानिया इनिया चावल शहजादिया के आणी डना। बानिया मतलब क्या होता है, कनीज ने वो चावल शहजादी को आकर दिए। शहजादी पहंजी मेहमानन लाए काडो पान तैयार कंदी हुई। शहजादी अपने मेहमानों के लिए ना खाना खुद तैयार करती थी। सो हिया चावल बा हुआ पान रदन लगी, तो लिहाजा वो खुद ये चावल पकाने लगी। पर हिया असली चावल ना हुआ कोबा, लेकिन वो असली चावल तो थे नहीं। जो रजन शहजादी चावल के गारण जा वड्डा जेतन किया। रजन का मतलब होता है पकाना, ठीक है, और गारण का मतलब होता है गलाना। शहजादी ने चावलों को गलाने की बहुत कोशिश की, पर चावल रजन आई ना, लेकिन चावल पक ही नहीं रहे थे। पेट शहजादिया छोकरिया के घर आयो। आखिरकार शहजादी ने लड़के को बुलाया, आई हिन का पूछायण, और उससे पूछा ताहिया केड़ा चावल हन, कि ये कौन से चावल है जे की रजण ही न था, जो पकते ही नहीं है। इन पे छोकरे शहजादी के सच्ची गाला बुधाई। इस पर लड़के ने शहजादी को तमाम का तमाम माजरा सुनाया।
शहजादिया के छोकरो जो हुनर पसंद आयो। शहजादी को लड़के का हुनर बड़ा पसंद आया। कुछ वक्का होए बनियत जी दाम धूम सा शादी थी और कुछ वक्त के बाद उन दोनों की धूमधाम से शादी हुई। छोकरे पैंजी माऊ के बाघराई वर तो लड़के ने अपनी माँ को भी बुलाया। आई सबने खुश गुजारण लगा और सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। सियायन सचियो आहिता, अकलमंदों ने सच कहा है। हुनर दौलत आही के हुनर दौलत है। हुनर जी दौलत जे मामाणू वट होंदी। हुनर की दौलत जिस शख्स के भी पास होगी, आहो कड़न बा कोना मरंदो, तो कभी भी भूखा नहीं मरेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आएगा। बहुत आसान सा मजेदार सा कहानी की तरह का ये चैप्टर है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ। हमारे पास सवाल नंबर अलिफ है। नीचे दिए गए सवालों के जवाबात दें। तो हमारे पास पहला सवाल है, बेवा पेंजी पुट के हुनर सिखारण लाए कठी वही। बेवा अपने बेटे को हुनर सिखाने के लिए कहाँ लेकर गई? तो इसका जवाब है, बेवा पंहिंजे पुट के हुनर सिखारण लाए पंहिंजी गोठ खां दूर एक शहर वठी वई। बेवा अपने बेटे को हुनर सिखाने के लिए अपने गांव से दूर एक शहर में लेकर गई। हिन चाहियो पई ताहो पंहिंजे पुट के अहिड़ो हुनर सिखारी। उसने चाहा कि वो अपने बेटे को ऐसा हुनर सिखाए जे सिखण सां उनकी जिंदगी सुखी गुजरी, कि जिसको सीखने के बाद उसकी जिंदगी खुशगवार गुजरे ऐं वो खुशहाल रही और वो खुशहाल रहे। इन्हीं ख्वाहिश तहत बेवा पंहिंजे पुट के शहर वठी वई। इसी ख्वाहिश के तहत बेवा अपने बेटे को लेकर शहर चली गई। का सवाल है हमारे पास, हुआ पंहिंजे पुट के हिकड़ी कारीगर वट वटी वई। बेवा अपने बेटे को किस कारीगर के पास लेकर गई? इसका जवाब है, बेवा पंहिंजे पुट के हुनर सिखाने लाए एक शहर में कारीगर वाडे वट वठी वई। बेवा अपने बेटे को हुनर सिखाने के लिए शहर में एक कारीगर के पास लेके गई, बढ़ई के पास। माई इनके दुकान में कम कंदो डसी। माई ने उसको दुकान में काम करते हुए देखा। इनकी महारत का डाडू मुतासिर थी और उसकी महारत से बहुत मुतासिर हुई। वाडी के भेंजी पुट के काम से कारण लाए शागिर्द बनाया लाए अर्ज किया आई। इसे कहा कि वो उसके बेटे को हुनर सिखाए शागिर्द बनाने के लिए दरखास्त की। जे के वाडी ही शर्तें कबूल की, जिसको बढ़ई ने कारपेंटर ने एक शर्त पे कबूल किया। तीसरा सवाल है हमारे पास, वाडे माया के आहो केड़ो शर्त बतायो। बढ़ई ने माई को औरत को कौन सी शर्त बताई? इसका जवाब है, वाडी माया के आहो शर्त बतायो ता। माई ने औरत को शर्त बताई कि छोकरे के कोठी में बंद कंदस, कि मैं छोकरे को लड़के को कोठी में बंद कर दूंगा। जे कटे छोकरो सुबह ताई जियो रहियो ता, अगर लड़का सुबह तक जिंदा रहा तब वो आऊं इनके पे जो शागिर्द बनाइंदस, तो मैं उसको अपना शागिर्द बना लूंगा। छोकरे उठ जी हड्डन मां छा ठाइया। लड़के ने ऊंट की हड्डी के साथ क्या किया? इसका जवाब है, छोकरे रस्ते ते पियल हिक मुर्दा उठजी हड्डन मां पंहिंजी कारीगरी ऐं महारत सां पाव डेढ़ चावरन जा डाठा ठाया। लड़के ने रास्ते में एक मुर्दा ऊंट की हड्डी पर अपनी कारीगरी और महारत को आजमाया और 1.5 पाव उससे चावल तैयार किए। ऐं पंहिंजी पोटली में साण करी और अपनी थैली में रख लिए। उक्ति पंहिंजी हुनर के आजमायण लाइ हुलियो और आगे अपने हुनर को आजमाने के लिए चल दिया। ऐं उची हिक नई बादशाही में दाखिल थी और वहां वो एक नई बादशाही में दाखिल हुआ। हमारे पास अब हिस्सा बे है। हेठन लफ्जन जी मायनी बुधाइयो ऐं जुमलन में कम आणियो। नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें और जुमलों में इस्तेमाल करें। तो हमारे पास पहला जुमला है लुकाओ। इसका मतलब है तमाशा या मंजर। जुमला है, बाजार में बारन पोलड़ी जो लुकाओ डनो। बाजार में बच्चों ने बंदर का तमाशा देखा। जीरो का मतलब होता है जिंदा। सुबह जो वाडे कोठी खोली था छोकरो जेरो डनाई। सुबह को बढ़ई ने कमरा खोला तो लड़के को जिंदा देखा। रण का मतलब होता है वीराना। सिंध में अयाबा केतराई मैदान में रण मौजूद आहन। सिंध में आज भी कई मैदान और बयाबान मौजूद हैं। हैला का मतलब होते कोशिश या बहाना। सलमा कम ना करण जा हैला कंदी आही। सलमा काम न करने के बहाने करती है। हिस्सा जीव हमारे पास है। हिन सबक में हिकड़ी हुनरमंदी या वाडी जो जिक्र आही। इस सबक में एक हुनरमंद यानी कि बढ़ई का जिक्र है। तो हाँ, बेन हुनरमंदन जा नाला लखी डिकारियो। आप दूसरे हुनरमंदों के नाम लिखकर दिखाएं। तो सबसे पहला जो इस सबक में ये वो है वाडो यानी कि बढ़ई।
और बाकी हमने खुद लिखने अपने पास से, जैसे कि मोची, मिस्त्री, लोहार, कोड़ी यानी कि कपड़े बनाने वाला, और सोनारो यानी कि सुनार, सोना बनाने वाला। ठीक है, अब हम चलते हैं इस सबक के खुलासे की तरफ। ठीक है, तो ये खुलासा भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, वही है जो हमने चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसको लाजमी याद करना है और पक्का पक्का याद करना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं सब चैप्टर के खुलासे आपको याद नहीं करवाऊंगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर के करवाऊंगी। तो जिनके मैं कह रही हूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उनके आपको लाजमी याद करने हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और जी हाँ, 1 मिनट, इसको लाइक करके सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।